कभी कभी ऐसा होता है कि आप कोई सपना देखते हैं और वो सपना सच हो जाता है, या आप किसी को याद कर रहे होते हैं कि उसी वक्त वो आदमी सामने से आ जाता है, या आप किसी को याद कर रहे हैं तो उसकी एकदम फ़ोन कॉल आ जाती है, या कोई ऐसी घटना कभी कभी आप सोचते हैं और वही घटित हो जाता है। तो ऐसा सभी आदमियों के साथ कभी ना कभी किसी ना किसी टाइम होया होगा। तो उसका कारण यही है कि उस वक्त छठी इंद्री, जिसे आज्ञा चक्र भी कहा गया है, वो जागृत अवस्था में होगी। और वो जब जागृत होती है तो वो भविष्य काल को पूरा दिखाने की क्षमता रखती है कि भविष्य कैसे होने वाला है। और वैसे ही ठीक जब घटना घटती है तो आप कहते हो कि यार ऐसा तो मैंने सोचा था और ऐसे घटित हो गया, या ऐसा तो मैंने सपना देखा था तो ऐसा घटित हो गया। तो ये सारा जो खेल है वो सारा छठी इंद्री का ही है, जिसे आज्ञा चक्र कहा गया है। और इस छठी तक इंद्री तक पहुंचने के लिए 5 ताले तोड़ने पड़ेंगे। 5 5 जिसे आप लोग कह दो, इस तक पहुंचने के लिए लगे हुए हैं, उन्हें तोड़ना पड़ेगा। और वो है मूलाधार चक्र, सबसे पहला जो गुदा स्थान पर है। दूसरा चक्र है स्वादिष्ठान चक्र जो इंद्रिय स्थान पर है। और तीसरा चक्र है मणिपुर चक्र जो पेट के मध्य नाभि में है। और चौथा चक्र है आपका अनाहत चक्र जो हमारे हृदय स्थान पर है। और 5वां चक्र है विशुद्धि चक्र जो हमारे कंठ स्थान पर है। और इन्हीं 5 स्थानों पर ही वे पंच तत्व विराजमान है, और इन्हीं 5 स्थानों पर ही सभी देवी देवता विराजमान है। और आज्ञा चक्र जिसे छठी इंद्री कहा गया है, जो भविष्य की घटनाओं को साक्षात दिखाने की क्षमता रखता है, उस तक पहुंचने के लिए इन 5 चक्रों को भेदना जरूरी है। और इन्हें प्राणों के द्वारा, प्राणायाम के द्वारा ही, एक अच्छे गुरु के मार्गदर्शन में ही इसे इन चक्रों को भेदा जाता है। और ये चक्र जब जो आप एक एक पड़ाव पार करते हैं तो आपके अंदर एक आध्यात्मिक और मानसिक परिवर्तन होने शुरू हो जाते हैं। आपकी जो सोचने समझने की जो शक्तियाँ हैं वो आपकी सोचने समझने की शक्तियाँ बदल जाएंगी। पहला तो मान लो आप चक्र अब आप बिल्कुल साधारण जीवन व्यतीत करें, परंतु जैसे ही आप ध्यान योग करना शुरू कर देते हैं और अपने पहले चक्र पर आते हैं, मूलाधार चक्र पर, तो मूलाधार चक्र पर आते ही आप जो कवि हैं उनके वो मूलाधार चक्र ही सक्रिय होते हैं। जितने भी कवि बनते हैं, लिखने वाले बनते हैं, वो सब मूलाधार चक्र के सक्रिय होने पर ही बनते हैं। और जैसे ही मूलाधार चक्र सक्रिय होता है तो आप जो है वासनाओं से ऊपर उठ जाते हैं। सभी लोगों जो है वो इससे नीचे ही है, परंतु जैसे आप मूलाधार पर आते हैं तो ये समझो कि आंतरिक यात्रा का प्रारंभ होना शुरू हो जाता है। बाहरी यात्रा आप जो कर रहे हैं, जो मैं अपने कामकाज पर जा रहा हूँ, मैं अपनी नौकरी पर जा रहा हूँ, मैं अपने जो भी आप यांत्रिक जीवन व्यतीत कर रहे हैं, उसके अलावा अब जो है वो आंतरिक यात्राएं शुरू हो जाती है। बाहरी यात्राएं तो हमने बहुत कर ली, बाहरली तीर्थ स्थान तो हमने बहुत घूम लिए, परंतु अब जो यात्राएं और जो शुरू होंगे तीर्थ स्थान वो भीतर के शुरू होंगे। और कहा गया है कि यथा ब्रह्मांडे तथा पिंडे, जो कुछ इस ब्रह्मांड में है वही कुछ सब कुछ ही इस शरीर में विराजमान। और जितने तीर्थ इस ब्रह्मांड में है वो सब तीर्थ ही हमारे अंदर भी विराजमान है। और ये दृष्टियाँ जो बाहर की तरफ देख रही हैं, जब ये अंतर्दृष्टि हो जाएगी और आंतरिक यात्रा शुरू हो जाएगी तो आप सोच कर भी हैरान हो जाएंगे कि ऐसे ऐसे आपको मानसिक अनुभव होंगे कि आप जिसकी कल्पना भी नहीं कर सकेंगे, सिर्फ मूलाधार चक्र पर ही होने से। और मूलाधार चक्र से ऊपर जैसे ही आप थोड़ा ऊपर आएंगे अपने स्वादिष्ठान चक्र पर, जिसको जल तत्व का चक्र भी कहा गया है, जो हमारे इंद्रिय स्थान पर है, तो आप देखेंगे कि एक नया अनुभव, एक नई यात्रा का अनुभव आप देखेंगे। कि जैसे आप किसी नई जगह पर जाते हैं तो आप बड़ा चारों तरफ देखते हैं कि जैसे आप किसी पहाड़ी एरिया में जाएं या किसी और शहर में जाएं तो आप देखते हैं उसे चारों तरफ एक नई दृष्टि से। तो वैसे ही जैसे आप स्वादिष्ठान चक्र पर पहुंचेंगे, जिसे जल तत्व का स्थान कहा गया है, तो आपकी जितने भी ये निष्कासित हो रहे हैं हमारी ऊर्जा नीचे की तरफ, ये ऊर्जा अब ऊपर की तरफ उठनी शुरू हो जाएगी।
और जिसे कहा गया है आयुर्वेद में सप्त धातुएं रस, रक्त, मांस, अस्थि, मेद, मज्जा और अंतिम धातु वीर्या जो निष्कासन का साधन बनता है। और यही जब ओज बनकर ऊपर की तरफ चढ़ेगा हमारे आज्ञा चक्र की तरफ, तो एक नया ओज, एक नई आपके शरीर में चमक और एक नया आभा मंडल आपका क्रिएट हो जाएगा इस स्वादिष्ठान चक्र पर पहुंचने पर ही। और आप जो वासना के संसार से निकलकर, जिसे वासना का ही संसार कहा जाता है, उससे निकलकर अब आप एक दैविक यात्रा की शुरुआत करेंगे। स्वादिष्ठान चक्र के पड़ाव को पार करके आप आएंगे मणिपुर चक्र, जो नाभि स्थान कहा गया है जिसको। और नाभि स्थान में जहाँ भगवान विष्णु का स्थान कहा गया है, और नाभि स्थान पर ही भगवान विष्णु विराजमान है। और इसे अग्नि का स्थान भी कहा गया है, क्योंकि हमारे शरीर में जितने भी ये भोजन पचने की क्रियाएं हैं, वो सारी की जो अग्नि है वो सारी नाभि में विराजमान है। 72,000 नाड़ियों का केंद्र कहा गया है नाभि स्थान, कि 72,000 नाड़ियां यहीं आकर मिलती और यहीं से निकलती हैं। बच्चा जब अपने माँ के गर्भ में होता है तो इसी नाभि से ही वो अन्न, जल, वायु सब कुछ ग्रहण कर रहा होता है, नाभि से ही। तो इतना महत्वपूर्ण स्थान, और इसे भय का भी स्थान कहा गया है नाभि स्थान को। जैसे ही आप देखें कि भयभीत हो जाता है बहुत ज़्यादा, तो उसके एकदम पेट में दर्द होनी शुरू हो जाती है, भूख गायब हो जाती है। तो जब आप नाभि स्थान पर विजय प्राप्त कर लेंगे, तो आप इन भय के जो आप भयभीत हो जाते हो, इस भय से आपकी मुक्ति हो जाएगी। जितने भी शूरवीर महान सम्राट पैदा हुए हैं, जितने भी, वो सब इस मणिपुर चक्र को सिद्ध कर ही हुए हैं। उनके गुरुओं ने इन चक्रों को सिद्ध करवाया है। और आम जनमानस बेचारा रोजी रोटी के चक्करों में ही और बेचारा एक यांत्रिक जीवन में ही फंस कर रह गया, क्योंकि उसे एक उपयुक्त गुरु ही नहीं मिल पाया है जो उसका उचित मार्गदर्शन कर सके, उसको एक रास्ता दे सके। जो पढ़ाई हैगी है हमारी, वो भी एक बाहरी जीवन की यात्रा ही तो है, जो हम स्कूलों में या कॉलेजों में पढ़ाई करवा रही हैं। कभी किसी गुरु सर, हम वहाँ उन्हें संबोधित सर करते हैं, मैडम करते हैं, परंतु जो गुरु होता है जो सही मायनों में, वो आपको इस जीवन को जो आपको मिला है, इसे कैसे हम जिएं, कैसे हम इस जीवन में रहते हुए भी, संसारिक कार्य करते हुए भी अपनी आध्यात्मिक और मानसिक उन्नति करें, वो हमारा एक गुरु ही हमें एक सही दिशा निर्देश कर सकता है। जितने भी राजे सम्राट हुए, इन सब के गुरु होते थे, और यही गुरु इन्हें युद्ध कलाओं की शिक्षा देते थे और आध्यात्मिक यात्राओं में इन्हें लेकर जाते थे, यही गुरु। और इन्हीं के माध्यम से ही जितने भी विजेता हुए हैं, उन्होंने मणिपुर चक्र को अपने सिद्ध कर लिया है। जितने भी मानव जीवन में भय आते हैं, जितने भी डर आते हैं, वो सब इस नाभि कमल की कमजोरी के कारण ही आते हैं, कि उनका नाभि चक्र, मणिपुर चक्र कमजोर है। और जो ही आप इसे सिद्ध कर लेंगे, आपकी भूख प्यास पर विजय हो जाएगी। अगर जो पत्थर भी आप खा लेंगे, तो वो पत्थर भी आपको पचने लगेंगे, और कम भोजन भी आप लेंगे तो ऊर्जा शरीर के अंदर इतनी प्रकट हो जाएगी कि आप उससे बारी से बारी कार्य भी कर सकेंगे। और उसके ऊपरला जो चक्र आता है, वो है अनाहत चक्र, जिसे वायु का स्थान भी कहा गया है। इस चक्र पर आते ही आप वायु तत्व पर, और भगवान शिव का स्थान भी इसका गया, आप शिवत्व हो जाते हैं, आप भगवान शिव में लीन हो जाते हैं। वो शिव जो इस सृष्टि के रचयिता भी हैं और जो अंत भी है इस सृष्टि का, आप वहां तक पहुंच जाते हैं। इस अध्यय स्थान में जो आप प्रवेश करते हैं, ये अध्यय स्थान में ही आप कभी आपने किसी को मृत्यु होते हुए देखा हो, तो वहाँ आत्मा राम प्रकट होते हैं। और इस आत्मा राम को ना तो कोई अल्ट्रासाउंड के देख पाया, ना कोई एक्सरे से देख पाया, कि इस प्रकार की हड्डी हमारे शरीर के अंदर भी विराजमान होती है, और ये अध्यय स्थान पर ही होती है। आप कभी मरघट में गए हो तो वहाँ देखते होंगे कि आत्मा राम समाधि लगाए हुए बैठे होते हैं। जैसे एक मनुष्य समाधि लगा कर बैठा होता है, वैसे ही आत्मा राम भी विराजमान होते हैं। और यही
हमारे आत्मा का केंद्र भी कहा गया है कि इसी आत्मा राम से ही आत्मा का केंद्र है, और भगवान शिव का जो निवास स्थान या अध्यस्थान ही कहा गया है। जैसे ही आप इस पर पहुंचते हैगे, आप शिवत्व की प्राप्ति पर पहुंच जाते हैगे। आपके हर रोम रोम में, खून में, हर धड़कन में आप उस शिव को महसूस करना शुरू कर देते हैगे। आपकी सांसें भी वो शिवत्व हो जाती है। जो सांसें अब आ रही हैं, जा रही हैं, ये तो एक प्रक्रिया है, शारीरिक प्रक्रिया है। परंतु जब आप इन अनाहत चक्र पर विजय प्राप्त कर लेते हैं अपने गुरु के द्वारा, आपका जो गुरु है आपको इस आंतरिक यात्रा में यहाँ तक ले जाते हैं, तो आप वायु तत्व पर भी विजय बना लेते हैं। शरीर इतना हल्का हो जाता है कि आप अपनी समाधि हवा में लगा सकते हैं, और शरीर इतना भारी हो जाता है कि कोई भी वस्तु आपको जो आप शरीर अपना अडिग कर लें तो आपको उठा नहीं सकती। इसी वायु तत्व के, इसी अनाहत चक्र के हनुमान जी ने भी सिद्ध किया था, अष्ट सिद्धि नौ निधि के दाता, कि वो अपने शरीर को इतना हल्का कर लेते थे कि समुद्र भी लांग जाते थे, और इतना भारी कर लेते थे कि कोई उनका पग भी नहीं उठा पाता है। तो वो इसी सिर्फ वायु तत्व के कारण ही संभव हो पाता है कि शरीर इतना हल्का हो जाए कि आसानी, कहीं आपने पुराने योगी देखे होंगे, वे अपना आसन वायु में ही सिद्ध करते थे। तो उनका कारण यही था कि उनकी अनाहत चक्र पर, वायु तत्व पर विजय प्राप्त है गई थी। और इसी वायु तत्व पर विजय प्राप्त करके योगी हजारों वर्ष तक जीवित रहते थे, क्योंकि ये ही सांसों का हिसाब है जो हमारे अंदर फीडिंग है। कि कहते हैं ना, आपने कहावतें सुनी होंगी कि इसके इतने श्वास लिखे हुए थे, तो वाकई ये श्वास लिखे जाते हैं कि इतने श्वास है, तो वो इतने श्वास की गिनती की है। और इसे अगर जो आप साधारण चलते हैं तो श्वास 20 या 21 चलते हैं, और अगर जो आप गति में चलते हैं तो यही श्वास 25 से 26 हो जाते हैं। अगर जो दौड़ते हैं तो 30 से 35 हो जाते हैं, और संभोग में इनकी गति सबसे ज़्यादा कही गई है कि 60 से 65 संभोग में हो जाते हैं। तो कारण तो तभी संभोग को, इसे वायु को हरने वाला कहा गया कि संभोग के क्षण वायु को हरने, जो जितना अधिक करता है वो अपने शरीर का उतनी ही क्षति करता है। और जो प्राणायाम आदि सिद्धियों द्वारा करता है वो 1 मिनट में ही सिर्फ एक श्वास लेता है, कहाँ 15-16 श्वास और कहाँ एक श्वास। तो वही श्वास आपकी लंबी आयु का कारण बनता है। आप देखते हैं कि कछुआ इतना अधिक क्यों जीता है, क्योंकि वो अपने श्वासों को नियंत्रण में रखता है। और जो बाकी जानवर है जैसे कुत्ते, इनके श्वासों की गति तेज होती है, इसी करके जल्दी मृत्यु को प्राप्त हो जाते हैं। अब तो वैज्ञानिकों ने भी ये बात सिद्ध कर दी है। तो उस शिवत्व को प्राप्त करने के लिए आपको अनाहत चक्र तक पहुंचना जरूरी है। और उससे अगला जो चक्र कहा गया है वो है विशुद्धि चक्र, जिस पर माँ साक्षात माँ दुर्गा विराजमान है, माँ शक्ति विराजमान है। और इसका जो तत्व है वो आकाश तत्व कहा गया है। जितने भी आप मानसिक असंतुलित वाले केस देखोगे कि जिनको कई व्यक्ति होते हैं मानसिक असंतुलित हो जाता है, डिप्रेशन में कहीं आ जाते हैं, कहीं अग्रेसिव में आ जाते हैं, तो उनका आकाश तत्व कहीं ना कहीं विकृत रूप में होता है, या तो वो कम मात्रा में होता है या वो अधिक बढ़ा हुआ होता है। और जैसे ही आप आकाश तत्व पर सिद्धि प्राप्त कर लेते हैं तो आपको अंदर दूसरों के मन को जानने की क्षमता प्राप्त हो जाती है कि दूसरा क्या सोच रहा है आपके बारे में, दूसरे के मन में क्या विचार है। आप दूसरे का दिमाग पढ़ने की क्षमताएं प्राप्त कर लेते हैं इस विशुद्धि चक्र पर आप जैसे ही आप पहुंचते हैं। इस विशुद्धि चक्र पर पहुंचकर आप बैठे बैठे ही किसी से भी बातचीत कर सकते हैं, जिसे अब वैज्ञानिक भी सिद्ध कर रहे हैं, जिसे उन्होंने टेलीपैथी का नाम दिया है। जैसे हमारे पास मोबाइल है, तो ऐसे ही आप अगर जो साधना में बैठे और विशुद्धि चक्र तक आपका गुरु आपको पहुंचा दें, तो आप किसी के मन की बात जान पाएंगे, किसी से भी कोई भी बातचीत कर पाएंगे और अपने विचार दूसरे के अंदर प्रवेश करवा पाएंगे। इसकी एक छोटी सी कहानी मैं सुनाता हूँ। शंकराचार्य जी जब ज्ञान का प्रचार कर रहे थे, वेदों का प्रचार कर रहे थे, तो उनकी जो ज्ञान चर्चा हुई वो एक पंडित से हो गई। तो वो जब पंडित जी अपने आप को हारते हुए उन्होंने देखा, तो उनकी धर्मपत्नी उस ज्ञान चर्चा में आगे कि भाई अर्धांगी हूँ मैं, तो इस करके मेरा भी आधा क्या इस ज्ञान चर्चा में भाग लेने का। तो उन्होंने शंकराचार्य जी से काम वासना के संबंध में प्रश्न पूछ लिए। और शंकराचार्य जी को स्त्री के संबंध में कोई भी ज्ञान नहीं था, कोई भी उनको इसके बारे में बिल्कुल भी उन्हें
पता ही नहीं थे जब स्त्री के बारे में वो ब्रह्मचारी आदमी, तो उन्होंने 1 महीने का समय मांगा कि 1 महीने बाद आकर मैं तुम्हारे इन सभी प्रश्नों का उत्तर दे दूंगा। तो अब वो ब्रह्मचारी आदमी थे, तो उन्होंने जब वो जा रहे थे तो 1 महीने का समय मिल गया, तो उन्होंने देखा कि एक राजा की मृत्यु हो गई है और उसे जलाने जा रहे हैं। तो उन्होंने अपने शरीर को वहीं पर त्याग कर उस राजा के शरीर में अपनी आत्मा का निवास करवा दिया, और वो राजा जीवित हो उठा और अपने वो शिष्यों को कह गए थे कि मेरे शरीर को संभाल कर रखना, 1 महीने बाद मैं वापसी आकर अपने शरीर में प्रवेश कर जाऊंगा। इस पर काया प्रवेश को सिद्धि कहा गया है। जैसे आप विशुद्धि चक्र पर आते हैं तो पर काया प्रवेश की सिद्धियां प्राप्त हो जाती है। आप किसी के शरीर के अंदर जाकर और उस शरीर के अंदर क्रियाकलाप कर कर आप वापसी आ सकते हैं। तो शंकराचार्य जी जब उस राजा के शरीर में प्रवेश किए तो उन्होंने अपना स्त्री के संबंध में उन प्रश्नों के जो उत्तर थे उन्हें जाना, और वापसी 1 महीने बाद आकर जब उन्होंने ज्ञान चर्चा करी और उन्हें हराया उन ज्ञान चर्चा के बीच में, इसी के जो प्रश्न थे स्त्री के बारे में, तो उन्हें उन्हीं बातों के उन्होंने उत्तर दिए। और इस प्रकार इस पर काया प्रवेश की सिद्धि रही है हमारे सनातन धर्म में कि किसी के शरीर के अंदर भी आत्मा का प्रवेश किया जा सकता है और उसके शरीर से आत्मा निकालकर फिर अपने शरीर में डाली जा सकती है। तो ऐसी ऐसी महान सिद्धियां रही हैं। और उसके बाद इन 5 कुंजियों से ताला खोलने के बाद ये छठी इंद्री आती है जिसे त्रिनेत्र कहा गया है, जिसे त्रिवेणी कहा गया है। इस त्रिवेणी में आत्मा का स्थान बताया गया है। भूत भविष्य वर्तमान सबका ज्ञान हो जाता है इस छठी इंद्री में विजेता प्राप्त करने के बाद। बिना गुरु के ये कोई भी साधनाएं संभव नहीं है, क्योंकि ये अंतर साधनाएं हैं। बाहरली साधनाएं बताने के लिए तो आपको कई लोग उपस्थित हो जाएंगे, आपको तरह तरह के उपाय बताने लगेंगे, परंतु आंतरिक यात्राएं जो 84 लाख योनियों के बाद ये मानव शरीर मिलाएगा, जो मुक्ति का कारक मिलाएगा, इसकी यात्राएं तो एक अनुभवी आध्यात्मिक गुरु ही आपकी पूरी करवा सकता है। आप कितने ही भटक ले, आप कितने ही आप कुछ ही कर लें, परंतु बिना गुरु के कोई भी कार्य संभव हो ही नहीं सकता। तो ही इसके बारे में कहा गया है, गुरु गोविंद दोहो खड़े काके लागे पाओ, और बलिहारी गुरु आपने जाको गोविंद दियो मिलाए। कि गुरु ही है जो उस गोविंद तक पहुंचाने के लिए आपको रास्ते बता सकता है। बच्चे स्कूल में पढ़ने जाते हैं तो उनके जो शिक्षक है वो उन्हें पढ़ाते हैं, उन्हें ज्ञान देते हैं। इसी प्रकार आध्यात्मिक गुरु आपको मानसिक ज्ञान देता है, क्योंकि शरीर ये न समझे कि जो सामने खड़ा है वही शरीर है। इसके अंदर भी 2 शरीर और विराजमान है। स्थूल शरीर जो आप देख रहे हैं, इसके बाद आता है सूक्ष्म शरीर जो इनकी अनुभूतियां लेता है, उसके बाद आता है कारक शरीर जो यात्राएं करता है, जो हम कर्म कर रहे हैं इस स्थूल शरीर से, ये सूक्ष्म शरीर इनका अनुभव कर रहा है, और कारक शरीर पर इस कर्मों को, पाप और पुण्य के कर्मों को लिखा जा रहा है। जैसे जैसे हम इस शरीर को छोड़ेंगे अंतिम समय में, तो यात्रा जो पाप पुण्य की है वो इस कारक शरीर पर, स्थूल शरीर तो यहीं रह जाएगा और सूक्ष्म शरीर भी यहीं रह जाएगा, परंतु जो अगली यात्रा होगी वो कारक शरीर पर होगी। इसलिए कहा गया कि कर्म बलवान है। और छठी इंद्री जहाँ आत्मा का स्थान, भूत भविष्य वर्तमान का ज्ञान जहाँ लिखा जाएगा, जिसके खुलते ही आपके अंदर कई सूर्य प्रज्वलित हो जाएंगे, उनकी रोशनी आप सहन भी ना कर पाएंगे, आप देख भी ना पाएंगे। सुषुम्ना नाड़ी जब इन 5 चक्रों को भेदते हुए आज्ञा चक्र पर आ जाती है तो बड़े बड़े योगियों के योगासन भी डोल जाते हैंगे। ये इतनी भयंकर स्थिति होती है सुषुम्ना नाड़ी, जिसे कुंडली जागरण भी कह देते हैंगे। इस अवस्था में आके अधिकतर व्यक्ति पागलपंथी का शिकार हो जाते हैं। कारण यही है कि अज्ञानता, अनुभवी गुरु की कमी। परंतु जो गुरु होता है वो देख लेता है कि शिष्य में किस प्रकार के मानसिक परिवर्तन आ रहे हैं, वो उन्हीं परिवर्तनों के हिसाब से उसका भोजन, उसकी दिनचर्या को तय करता है। और जैसे ही आप इन त्रिनेत्र पर पहुंचते हैं तो आप देखेंगे, जिसे त्रिवेणी का गंगा यमुना सरस्वती का संगम भी कहा गया है, और आपको एक ऐसे ऐसे अद्भुत
दिव्य दर्शन होने शुरू हो जाएंगे, देवी देवताओं के दिव्य दर्शन होने शुरू हो जाएंगे। आप जिस भी अपने देव से बात करना चाहे उससे बात होनी आपकी शुरू हो जाएगी। जिस भी महान आत्मा से आप बात करना चाहें उसके साक्षात दर्शन शुरू हो जाएंगे आपको इस आज्ञा चक्र पर पहुंचने के लिए। और अगली है सहस्त्राचार चक्र, जिसे परमपिता परमात्मा का स्थान कहा गया है। इसकी चर्चा हम करेंगे अगली वीडियो में। हर हर महादेव। हर्बल वे ऑफ लाइफ से जुड़े रहे अपनी आध्यात्मिक, मानसिक, शारीरिक उन्नति के लिए। जय जय शंकर। भोलेनाथ आपका भला करे।